जय श्री कृष्ण साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आप सबका दिल से स्वागत है। साथियों, धर्म से संबंधित आज की पौराणिक कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी के द्वारा तोड़े थे इन तीन महाशक्तियों के घमंड। साथियों, कथा प्रसंग बहुत ही प्यारा है, तो बिना स्किप करे बने रहें कहानी के अंत तक और साथ में मेरे चैनल को भी सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही भक्तिमय कहानियाँ आपको आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद। साथियों, भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। रुक्मिणी, जामंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इनमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो गया था, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था और विष्णु जी के वाहन गरुड़ को भी अपनी सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड हो गया था। साथियों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था, तब सीता आपकी पत्नी थीं। क्या वे मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थीं? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते इससे पहले ही गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारिकाधीश समझ गए कि इन तीनों में घमंड आ गया है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और उनका अहंकार नष्ट होने का समय भी आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा मानकर हनुमान जी के पास चल दिए। उधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं द्वारिकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश ना करने पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान। इतना कहकर सुदर्शन चक्र द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं और आपको बुला रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहां ले चलूंगा। हनुमान ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा बानर कब पहुँचेगा। खैर, मुझे क्या, कभी भी पहुँचे, मेरा काम तो पूरा हो गया। मैं भगवान के पास वापस चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ जल्दी से द्वारिका की ओर उड़ चले। लेकिन यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से नीचे झुक गया। तभी श्री कृष्ण भगवान राम के रूप में हनुमान जी से कहते हैं, तुम बिना आज्ञा के अंदर कैसे आए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने में मुझे कौन रोक सकता है? इस चक्र ने मुझे रोकने का प्रयास तो किया था, लेकिन इसे मैंने मुंह में रखकर आपसे मिलने अंदर चले आए।
मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप श्री कृष्ण के रूप में मेरे प्रभु राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के रूप में किस दासी को स्थान दे दिया है और इतना सम्मान दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया था, और अब रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ तीनों का अहंकार चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने ही भक्त हनुमान जी द्वारा ही चूर कर दिया। कैसी अद्भुत लीला है भगवान की। तो साथियों, ये थी आज की प्यारी सी कहानी। आशा करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।